नमस्कार, मैं अजय सिंह। अभी आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज़ इंडिया। हमारे बीच में इस जगह पर हम सबसे पहले टेकारी के ऐसे धरती, ऐतिहासिक धरती रही है और इस धरती पर एक महामहिम और पुराने समाज सेवी अजय श्रीवास्तव जी आए हुए हैं। बड़ी मशक्क़त करने के बाद इनका वाइट लेने का मुझे मौका मिला है, तो हम जानेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और मीडिया के माध्यम से जनहित की क्या सोच रही है। और कल 22 तारीख था और आज हमारे बीच में अजय श्रीवास्तव जी आ चुके हैं। हम इनसे जानेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अजय कुमार श्रीवास्तव हुआ। सर, आप निवास स्थान का औरंगाबाद। सर, ये हम जानना चाहते हैं कि सर कल 22 जनवरी था और आज हमारे बीच में आप रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम के जेपी आंदोलन के अनुयायी रहे हैं और उस स्वतंत्रता संग्राम में आपकी अहम भूमिका रही है। हम कुछ जानना चाहेंगे, आपका अभी क्या गतिविधि है और आगे क्या रहेगा, ये हम थोड़ा जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, क्योंकि ये धरती को सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। मेरा जो कैरियर की शुरुआत हुई थी वो टेकारी से ही हुई। इस धरती को मैं नमन करता हूँ। 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उसके बाद राजनीति से अलग थलग होने का हमने निर्णय लिया और समाज सेवा का व्रत लिया था। इसी क्रम में हमने खादी ग्रामोद्योग का चयन किया, जो लोक नायक जयप्रकाश नारायण के द्वारा स्थापित हुआ। तो IRDP कार्यक्रम के तहत 78 में मैं नियुक्त होकर के यहाँ पर आया था और इस क्षेत्र में काफ़ी जगहों पर हमने खादी ग्रामोद्योग का लोगों को रोजगार देने का हमने काम किया था। तो इस तरह से शुरुआत मेरे जीवन का आज से 45 वर्ष पहले यहीं से हुआ था, जो खादी ग्रामोद्योग में कार्यरत मैं था। तो मैं सामाजिक सेवा, हमारे जीवन का जो व्रत है राजनीति नहीं है बल्कि समाज सेवा है। कल जो दृश्य था पूरे देश का और विदेश में भी, जहाँ पर हिंदू समुदाय रखते थे, और राम में जो दृश्य हुआ वो यहाँ के सारे लोगों को भक्ति भाव में छोड़ दिया। और करीब करीब स्थिति ये हुई कि कल का दृश्य जो ऐतिहासिक दृश्य था, हमको लगता है कि अगर वही चीज़ अगर रहा तो निश्चित रूप से सनातन पर कोई भी जो है उसके बारे में कभी गलत सोच ही नहीं सकता। सर, एक चीज़ यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ आपको कि जहाँ तक आपने कहा कि जहाँ भी विदेशों में भी हिंदू है, वहाँ कल के दृश्य को देख करके वहाँ भी जो है से राममय हो गया। तो इस बिहार की जो सूबे के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार हैं और तेजस्वी यादव हैं, इनको भी इनवाइट किया गया था, लेकिन इन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। इस पर क्या कहना है? इन्होंने गलत उन्होंने निर्णय लिया और यहाँ के लोगों की भावना का उन्होंने कदर नहीं किया। यहाँ उनके दल के भी लोग हैं जो हृदय से इस चीज़ को मानते हैं कि मैं राम हमारे आदर्श हैं, राम के प्रति सोच उनकी है। कुछ ही इक्के दुक्के लोग हैं जो राजनीति करने वाले हैं, जिनके मन में ये बात रहता है कि हमको वोट की राजनीति करनी है, जो दिल में कुछ है लेकिन बाहर में उसको लाते नहीं हैं, क्योंकि उनको समझ राजनीति जो है ना एक बैनर ऐसा उनके साथ जुड़ा हुआ है जिसके चलते सही बात को कहने से वो लाचार नहीं कह पाते। और यह जो उनके जीवन के लिए, उनके आदर्श के लिए बहुत बड़ा घातक है, जो चीज़ ठीक नहीं है। तो सर, आज 2024 का चुनाव भी आपके सर पर है। 2024 के चुनाव में सर जो है से किस प्रकार से आपका भूमिका रहेगा? ऐसा है कि मैं तो पहले ही बताया कि राजनीति से मेरा कोई ये नहीं है, लेकिन जहाँ भी प्रजातंत्र है, वोट देने का अधिकार है, इसमें सारे लोग जो परिस्थिति बनते चली जा रही है, इसमें समझिए कि लगता है कि कहीं 4 से पार न करें, तो स्थिति यही बनते चली जा रही है। क्योंकि हर जगह जब राम में लोग हैं, जब राम के प्रति इतना आदर्श है और अभी जो भाजपा जो है इसका नेतृत्व कर रही है, इसमें सारे लोगों को एक मंच पर लाने का जो काम किया है, तो समझिए कि इससे बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है और ये सारी उपलब्धियां उसके तरफ झुकी है। इसलिए मैं कहूँगा कि
बहुत बड़ी जीत होने की संभावना है 24 में भी। सर, आप एक बिहार के ऊपर प्रश्न आपसे है कि बिहार में जो गतिविधि चल रही है, बिहार का जो 2024 का चुनाव में भूमिका रहने वाली है, आने वाला है, उसमें एनडीए का भूमिका तो साफ नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं पर जो विरोधी दल के लोग बैठे हुए हैं और खास करके बिहार में जातिगत राजनीति से प्रेरित होकर के चुनाव होता है, तो इस पर सर जो है से आपका क्या कहना है? देखिए, अब तो लगता है कि उनको निकट भविष्य में लग रहा है कि जातिगत समीकरण जो ध्वस्त होने जा रहा है, क्योंकि अब सब लोग सोचने के लिए विवश हो गए हैं। क्योंकि जात के प्रति पहले बात थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे प्राय समाप्त होने जा रही है। ये देश के लिए बहुत ही अच्छा कहा जाएगा, बढ़िया बात है जब जातीय समीकरण समाप्त हो और पूर्ण सनातनी लोग जो है सनातन के प्रति जो है प्रतिबद्ध जुट करें। तो ऐसा माहौल देखने को आ रहा है धीरे धीरे 24 में और 25 में जो चुनाव होने वाला विधानसभा में, उसका अच्छा असर दिखाएगा। और मुझे लगता है कि वो सरकार जो भी बनेगी तो भाजपा समाजवादी की सरकार बनेगी। चलिए, मीडिया से जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपके हैं और हम त्रिवेदी भैया से हम जानकारी लेंगे कि आगे कल जो कार्यक्रम हुआ इस पर जो है तो थोड़ा विचार रखेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले मैं जननी जन्मभूमि और मातृभूमि को नमन करता हूँ। और रही कल की बात, तो राम तो सब जगह व्यापी है, हमारे हृदय में, आपके हृदय में, जितने जीव जंतु हैं, चराचर हैं, सबके हृदय में वास करते, चराचर के स्वामी हैं वो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कल की बात, जैसा मेरा अनुभव है अपना, कि इसके पीछे कुछ राजनीति की भी बुआद थी। हमारा सनातन धर्म है, हम भी सनातन धर्म के मानने वाले हैं, श्री राम के अनुयायी हम भी हैं, उनके महाभक्त हैं, भक्त नहीं महाभक्त, परम भक्त कहिए हम हैं। फिर भी राजनीति को धर्म के कंधे पर बैठकर आना चाहिए, ये मैं स्वीकार करता हूँ। राजनीति को धर्म के कंधे पर बैठकर आना चाहिए, न कि धर्म के कंधे पर बैठकर राजनीति करनी चाहिए। ये गलत है। धर्म के कंधे पर बैठकर हम राजनीति करें, ये गलत है। श्री राम का चरित्र जो है, उनका चरित्र शायद ही कोई राजनेता अपना रहा है। श्री राम का जो चरित्र, भगवान श्री राम का मर्यादा पुरुषोत्तम कहे गए, शायद ही कोई राजनेता उनके चरित्र को अपना रहे हैं। वो सुमति, सत्कर्म और समर्पण की त्रिवेणी है। उनका चरित्र जो है ना, वो सुमति, सत्कर्म और समर्पण की त्रिवेणी है। और मैं जो देख रहा हूँ, आज की राजनीति जो है, इससे कुछ लेना देना नहीं है। भावनाओं को उद्वेलित करना है। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी विशेष के भगवान श्री राम हैं, किसी दल विशेष के भगवान श्री राम हैं। वे समस्त जगत के स्वामी हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम श्री राम तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन उनके आदर्शों को, उनके विचारों को, उनके सत्कर्मों को अपनाकर एक नया राष्ट्र का निर्माण जरूर कर सकते हैं, एक नए समाज का निर्माण कर सकते हैं, एक नए परिवार का निर्माण। वैसा आजकल समाज में देखने को नहीं मिल रहा है। आडंबर ज़्यादा है। और फिर समय है, समय सबसे बड़ा बलवान होता है। और विशेष में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप तो एक पत्रकार रहे और पत्रकार हैं भी, और लेकिन पत्रकार बाद में हुए। आप सामाजिक सोच रखने वाले, धार्मिक विचार से जुड़े हुए रहे हैं और आने वाला समय में कुछ राजनीतिक गतिविधियों में भी जहाँ तहाँ एकदम जो है से सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। और इसमें हम जानना चाहेंगे कि 2025 का सेहरा किसके ऊपर जा रहा है? बिल्कुल सही। अभी देश की जो स्थिति है, वर्तमान स्थिति है, विपक्ष जो है वो छितराया हुआ है। विपक्ष एक नहीं है, और जिसका सारा लाभ जो है सत्तारूढ़ पार्टी को मिलने जा रहा है।
2024 के चुनाव में इतना दावा है कि डंके के चोट पर पुनः माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही पुनः फिर प्रधानमंत्री बनेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार से आप देख रहे थे, और मैं कैमरामैन अरविंद के साथ फास्ट न्यूज अजय सिंह।